1 फरवरी 2026 को इतवार के दिन सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगी। भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि केंद्रीय बजट रविवार के दिन पेश होगा। इस बजट से पहले इस वीडियो में बात करेंगे कि इस बजट में किसानों के लिए क्या खास हो सकता है। पिछले बजट में कई योजनाओं का ऐलान हुआ, लेकिन बहुत बड़े बदलाव कम दिखे। अब खेती की लागत भी बढ़ रही है, मार्केट का रिस्क भी है और मौसम की मार भी। ऐसे में किसान एक बार फिर उम्मीद लगाए बैठा है कि उसके लिए कुछ ऐसे ऐलान जरूर हों जिनसे जमीनी हकीकत बदल सके। केंद्रीय कृषि मंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक के मुंह से बार बार इस बात का जिक्र हम सुन चुके हैं कि किसान हमारी प्राथमिकता है, खेती को आधुनिक बनाना है और किसानों की आय दोगुनी करना हमारा लक्ष्य है, यानी सरकार का लक्ष्य है। तो इन्हीं बयानों के आधार पर अगर बहुत सकारात्मक तरीके से सोचा जाए तो हमने एक लिस्ट बनाई है और हमें लगता है कि इस बजट में अगर उन बयानों को आधार बनाकर देखा जाए तो कुछ ये बदलाव होने चाहिए। एक एक करके बात करेंगे इन बदलावों पर। तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव है पीएम किसान सम्मान निधि। लगातार हर चुनावी साल में, हर चुनावी वक्त पर इसकी मांग होती रहती है और बीच बीच में भी जब किसानों से बात की जाती है तो उनका ये रुझान आता है कि जी पीएम किसान की राशि कई साल से नहीं बढ़ी है और अब वो बढ़नी चाहिए। पिछले बजट में भी उम्मीद थी कि बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। लेकिन अब महंगाई का दबाव साफ दिख रहा है। सरकार खुद कई बार डीबीटी को एक सक्सेसफुल मॉडल बताती रही है और खुद ये आंकड़े भी बताती रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों के हित में कितना बड़ा काम किया जाता रहा है। और अब जब किसानों की ही बार बार मांग आ रही है कि राशि बढ़ाई जाए, तो ऐसा लगता है कि सरकार पीएम किसान की राशि इस बजट में बढ़ा सकती है। इससे साफ तौर पर एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया जा सकता है। ये जरूर हो सकता है कि पीएम किसान की राशि सीधे 6,000 सालाना से 12,000 ना हो, दुगनी ना हो, लेकिन हो सकता है कि इस बजट में 6,000 से ये राशि 8,000 तक कर दी जाए, जिसकी सुगबुगाहट भी कई बार सुनी जा चुकी है। अगले बदलाव की बात करें, अगले बड़े ऐलान की बात करें या इस ऐलान के कुछ करीबी ऐलान की बात करें तो बड़ा मुद्दा है एमएसपी। एमएसपी कानून पर लगातार बात हो रही है। किसान आंदोलन की जड़ें भी एमएसपी से जुड़ी रही हैं। कानूनी गारंटी की मांग किसान कर रहे हैं। इस पे सरकार अभी बैकफुट पर ही है, कोई बड़ा ऐलान होता दिखता नहीं है। लेकिन एमएसपी के इसी दायरे में बजट में कुछ बातें कही जा सकती हैं, ऐलान हो सकता है। संभव है कि सरकार सरकारी खरीद के लिए फंड की राशि बढ़ा दे ताकि किसानों को भी खरीद की थोड़ी गारंटी अलग तरीके से मिल सके। इसके लिए सरकार जो बजट है उसमें एफसीआई या राज्य आधारित एजेंसियों को ज्यादा राशि देने का ऐलान कर सकती है। यानी ये गारंटी बेशक सीधे ना मिले, लेकिन कवरेज बढ़ जाए खरीद का, तो इससे जुड़ा एक ऐलान हो सकता है, होना चाहिए। एक और बड़ी चीज आती है किसानों के संदर्भ में, वो है फसल बीमा। इसमें सुधार की बात पिछले बजट में भी की गई थी। इस बार बात यह है कि फसल बीमा योजना जो लंबे समय से चल रही है, लेकिन किसानों को जमीन पर अगर जाकर देखें, ग्राउंड पर किसानों से बात करें तो इसे लेकर अविश्वास है, असंतोष है। सरकार भी मान रही है कि भुगतान में देरी होती है और इसे लेकर इस बजट में क्या हो सकता है, पॉजिटिवली सोच रहे हैं तो लगता है कि क्लेम टाइमलाइन फिक्स करने को लेकर सरकार कदम बढ़ा सकती है। सैटेलाइट ड्रोन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी कि इसे लेकर राज्यों को परफॉर्मेंस लिंक फंड देने का ऐलान हो सकता है। इस पर लेकर बजट में बात होनी चाहिए और हो सकती है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं।
अगली एक बड़ी चीज आती है नेचुरल फार्मिंग। पिछले 2-3 साल से लगातार जो सरकार है उसका फोकस है नेचुरल फार्मिंग पे, ऐलान भी किए गए थे पिछली बार। इस बार भी लगता है कि जिस तरह से प्रचार सरकार कर रही है उसमें जो बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है वो है इनपुट कॉस्ट। नेचुरल फार्मिंग में इनपुट कॉस्ट एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई है। इसे लेकर बेहतर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के लिए बजट जारी हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा जो चर्चा में रहा है खेती और सेहत का कनेक्ट। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल खेती में हो रहा है उसका सीधा इम्पैक्ट सेहत पर पड़ रहा है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि सरकार इस बार नेशनल एग्रीकल्चर और हेल्थ पॉलिसी को जोड़कर क्रॉप न्यूट्रिशन को सही करने पर जोर देगी और इसे लेकर भी कोई ऐलान संभव है कि इस बजट में हो और इससे सीधे किसानों का भी कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आएगा। एक और बड़ा बदलाव, एक और बड़ा ऐलान जिसकी उम्मीद किसान कर रहे हैं वो ये है कि सरकार एक्सपोर्ट सपोर्ट बढ़ाए। जिस तरह से बात हो रही है बार बार यूएस के साथ, ईयू के साथ लगातार कई तरह की डील हो रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर एक्सपोर्ट सपोर्ट को बढ़ाएगी। इससे इंटरनेशनल मार्केट पर किसानों की भी पहुंच बढ़ेगी और सीधा असर आमदनी पर नजर आएगा। तो ये कुछ ऐलान है जो बहुत पॉजिटिवली सोचते हुए, सकारात्मक तरीके से सोचते हुए हमें लगता है कि इस बजट में होने चाहिए और संभव भी हैं। तो बजट 2026 जो है वो शायद बहुत क्रांतिकारी ना हो, लेकिन अगर ये कुछ ऐलान होते हैं तो इसे एक रिफॉर्म्ड बजट माना जाएगा जिसमें कि किसानों को सीधे नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से एक बड़ा फायदा होता नजर आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप इस बजट में किस तरह के ऐलान चाहते हैं। देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।